हूती के बढ़ते खतरे के बीच में गाजा में इजरायल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। इजरायल ने अपने ताज़ा हमले में हमास के 100 आतंकवादियों को मारने का दावा किया है। गाजा में चल रही जंग के बीच में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर पहुंचे और राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात की। गाजा में इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। इजरायली फौज लगातार हमास आतंकियों के सफाये में जुटी है। हमास के गढ़ खान यूनिस और रफा में इस वक्त भीषण संघर्ष चल रहा है। अपने ताज़ा हमले में इजरायल ने 100 हमास आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। ये वीडियो देखिए। रफा के तेल अल सुल्तान इलाके में कुछ आतंकी जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान एयर स्ट्राइक हुई और आतंकियों के चिथड़े उड़ गए। ये आतंकी हथियारों से लैस थे। वीडियो में उनके हथियार भी नजर आ रहे हैं। अब जरा ये एक और वीडियो देखिए। गाजा में ग्राउंड एक्शन के दौरान इजरायली फौज ने बड़ी संख्या में हमास आतंकियों को पकड़ा है। ये आतंकी इजरायली फौज पर रॉकेट अटैक में शामिल थे। रफा के साथ खान यूनिस में भी इस वक्त भीषण जंग चल रही है। इजरायली टैंक यहां घुसकर आतंकियों की कब्र खोद रहे हैं, लेकिन हमास के आतंकी भी पलटवार कर रहे हैं। देखिए हमास आतंकी कैसे इजरायली टैंकों के शिकार के लिए लैंडमाइंस बिछा रहे हैं। जैसे ही इजरायली टैंक उन रास्तों से गुजरे जहां माइंस बिछी हुई थी, जोरदार धमाके से टैंक के परखच्चे उड़ गए। रफा में इजरायली सेना ने एक घर के भीतर बच्चों के कमरे में बेड के नीचे बनी एक और सुरंग का खुलासा किया है। इस कमरे से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं। इस बीच गाजा में ग्राउंड एक्शन में जुटी इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर के हमास हमले के दौरान बंधक बनाए गए 5 इजरायलियों के शव बरामद किए हैं। इनमें किबुत्ज की रहने वाली एक महिला और 4 सैनिक शामिल हैं। गाजा में कमांडो और शिन बेट बलों की ओर से चलाए गए एक ऑपरेशन के दौरान ये शव बरामद किए गए। Hamas continues to hold 115 hostages, including women, children, and the elderly, Israelis and foreign nationals, in brutal conditions inside Gaza. We are determined to use all operational and intelligence means to bring home all our hostages. Any decent country in the world would do the same, and we will continue to fulfill this vital mission. इन सभी लोगों को 7 अक्टूबर के हमले के दौरान हमास के आतंकियों ने बंधक बना लिया था। गाजा में चल रही जंग के बीच अमेरिकी दौरे पर गए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। बाइडेन प्रशासन ने गाजा में संघर्ष के बीच इजरायल को अटूट समर्थन देना जारी रखा है और अभी भी अमेरिका इजरायल को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता भेजने वाला है। इस मुलाकात के बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने एक बयान जारी किया। Israel has a right to defend itself, and how it does so matters. Hamas is a brutal terrorist organization. On October 7, Hamas triggered this war when it massacred 1,200 innocent people, including 44 Americans. Hamas has committed horrific acts of sexual violence and took 250 hostages. हमास के खात्मे की कसम के साथ इजरायल ने गाजा पर हमला बोला था। 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन गाजा में जंग अभी भी जारी है। जिस तरह से हमास आतंकी पलटवार कर रहे हैं, उससे ये जंग अभी खत्म होती नजर भी नहीं आ रही है।